नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज में। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस। यूनियन क्लब रायपुर में खेला गया ऑल इंडिया मेंस टेनिस प्रतियोगिता गोंडवाना कप का फाइनल मैच। एकल प्रतियोगिता में गुजरात के माधवीन कामत बने विजेता। जीएसटी में हुए नए संशोधन के विरोध में व्यापारी हुए लामबंद। सुपेला होजरी मार्केट के व्यापारियों ने एक दिन का किया व्यापार बंद। भवन अनुज्ञा और भवन पूर्णता से संबंधित कार्य अब होंगे निगम मुख्यालय में। निगम आयुक्त ने दे आदेश किए जारी। भिलाई तीन चरोदा निगम की एमआईसी की बैठक संपन्न। विभिन्न विकास कार्यों को लेकर की गई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। यूनियन क्लब में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के द्वारा गोंडवाना कप ऑल इंडिया मेंस टेनिस प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। इस एकल प्रतियोगिता में गुजरात के माधवीन कामत ने खिताब अपने नाम किया। डबल स्पर्धा में परीक्षित सोमानी और पारस दहिया विजेता बने। विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को ओलंपिक संघ और टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने बधाई दी। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के बैनर तले यूनियन क्लब में गोंडवाना कप ऑल इंडिया मेंस टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। ओलंपिक संघ और टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने फाइनल मैच देखकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सिंगल मैच में गुजरात के माधवीन कामत ने तमिलनाडु के लोहित आकाश बद्रीनाथ को हराकर विजेता बने और डबल मैच में परीक्षित सोमानी और पारस दहिया ने लक्षित और चंद्रिल सूद को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस दौरान वहां मौजूद लोग ताली बजाते नजर आए। गोंडवाना कप ऑल इंडिया मेंस टेनिस टूर्नामेंट के विजेता और उप विजेता टीम को ओलंपिक संघ और टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयास से यह आयोजन यूनियन क्लब में हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लगातार खेलों का आयोजन हो रहा है। इससे जूनियर खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। गोंडवाना टेनिस जो कि बहुत पुराना हमारा टेनिस महोत्सव है, 1937 से लगातार इसी क्लब में खेला जा रहा है और अभी इस बार पूरे प्रदेश के करीब 10-15 प्रदेश के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। बहुत उम्दा खेल और बच्चों को, छत्तीसगढ़ के बच्चों को बहुत सीखने को मिल रहा है। इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन आज तक जितने भी टूर्नामेंट हुए सबसे बढ़िया प्रदर्शन और लगातार भीड़ आ रही है, लोग देख रहे हैं। आज समापन है और इस अवसर पर मैं सभी विजयी खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी ITF एक टूर्नामेंट 15 मार्च को हमारा प्रस्तावित है भिलाई में, उसमें स्पीकर साहब मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और एक टूर्नामेंट हमारा ऑल इंडिया जूनियर का भी प्रस्तावित है। ये दोनों टूर्नामेंट हम अच्छे से करने का प्रयास है। आदरणीय मेंबर रहे हैं जिनकी फिलहाल कुछ समय पहले ही देहांत हुआ है, मैं उनके नाम से इस पवेलियन को करने की गुजारिश करूंगा। ये अनुरोध करूँगा महोदय, प्रेसिडेंट महोदय, BOD इस पे सोचें। बोला नहीं ना, सॉरी, रविंदर सिंह जी होरा, पप्पू भैया, उनके नाम से इस पवेलियन को करने की गुजारिश करें। हम लोग यहाँ पर काफ़ी सालों से आ रहे हैं रायपुर में और गोंडवाना कप हमने काफ़ी बार खेला है, तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है यहाँ पर जब हम लोग आते हैं। काफ़ी मज़ा आता है जब हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार हम लोग भले हम लोग फाइनल्स में हार गए, बट लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर और जो मेंबर्स हैं, जितना वो
एंथुसियाज्म है, जितना वो दिखाते हैं कि सपोर्ट करते हैं पूरा, सब बहुत अच्छा लगा हमें। और आशा करते हैं आगे भी टूर्नामेंट कराते रहेंगे और हम फिर आएंगे खेलने और अगली बार जीत के जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल भी होगा, नेशनल, सब जो भी होगा वो हम जीत के जाएंगे। चंद्रिल सूद और लक्षित सूद। बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर दूसरी बार आया हूँ टूर्नामेंट के लिए। हर बार दोनों बार आया हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से सब लोगों ने ख्याल रखा है टूर्नामेंट का, हर खिलाड़ी का, जो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट से भी बढ़कर रहा है। और यहाँ पे और टूर्नामेंट्स होते रहेंगे, मैं आता रहूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा एक बार पुनः जीएसटी के नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे नाराज व्यापारियों ने एक दिवसीय भारत बंद के आह्वान पर समर्थन देते हुए अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे। केंद्र सरकार द्वारा लगातार जीएसटी में संशोधन किया जा रहा है। इन छोटे बड़े संशोधनों से व्यापारी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को इन परेशान व्यापारियों ने एक दिन का सांकेतिक बंद करके अपना विरोध जताया। सुपेला के होजेरी मार्केट के व्यापारियों ने एक बार पुनः हुए जीएसटी में संशोधन को नकारते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया एवं सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों में ताला लगाकर एक दिन का व्यापार बंद किया और केंद्र शासन को यह बताने का प्रयास किया कि जीएसटी में हो रहे संशोधनों से व्यापारियों को व्यापार करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जीएसटी में धीरे धीरे करके छोटे व्यापारियों को भी ई इनवॉइस के मकड़जाल में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अब व्यापारी ई इनवॉइस के चक्कर में पड़ेगा तो व्यापार कैसे करेगा? व्यापारियों ने ग्रैंड एशियन न्यूज से चर्चा के दौरान अपने परेशानियों की विस्तृत जानकारी देते हुए एक दिन के बंद के परिप्रेक्ष्य में अपनी बातें रखी। ये हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि व्यापारियों को व्यापार करने दो, व्यापारियों को ऐसी उलझनों में ना बांधो कि वो परेशान हो जाए और अपने व्यापार में दिक्कत उसको आती रहे। जीएसटी में हम देख रहे हैं आए दिन नए नए संशोधन होते चले जा रहे हैं। पहले जो संशोधन हो रहे थे जेटली साहब के समय में, वो पॉजिटिव संशोधन हो रहे थे, जो हम लोगों की तरफ से चीज़ें जाती थी कि ये दिक्कत हो रही है, उसका तुरंत निराकरण होता था। लेकिन अभी जो है 700-800 प्रावधान ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, संशोधन होते चले जा रहे हैं, जो व्यापारियों के लिए एक भयानक स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेके जैसे ई इनवॉइसिंग का मामला आ गया, पहले वो 500 करोड़ वालों के लिए था, फिर धीरे से 100 करोड़ वालों के लिए आया है। आज वो बोल रहे हैं कि 10 करोड़ टर्नओवर वालों के लिए, 1 करोड़ टर्नओवर वालों के लिए। अब दुकानदार है, व्यापारी है, वो अपना काम करे कि रोज़ छोटी छोटी इनवॉइसिंग में लगा रहे। अब उसके बाद उनके पोर्टल तैयार नहीं होते हैं, उस पर अपलोड नहीं हो पाता है बिलिंग, तो व्यापारी ये सब छोड़ के उसी चीज़ों में लगे रहे। तो हम उसके बाद जो है फिर से जो इंस्पेक्टर राज है वो लाने की तैयारी की जा रही है कि आपका नंबर कभी भी जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर व्यापारी चक्कर लगाता रहे, अपना स्पष्टीकरण देता रहे और व्यापार उसको छोड़ के, वैसे ही आज व्यापारियों को इतनी सारी दिक्कतें हैं। तो इसलिए हमने इन सब चीज़ों को लेकर व्यापारिक हितों में ये बंद का आह्वान किया था। हमने सभी व्यापारियों से कहा था कि सांकेतिक तौर पर बंद रखें और विरोध प्रदर्शन करें, ताकि केंद्र सरकार को ये चीज़ें जाए कि व्यापारी को व्यापार करने दो, उसको व्यापारी में दिक्कतें ना पेश करो। इसी आह्वान के साथ पूरा व्यापारी जुड़ा है और आज सभी व्यापारियों ने, सभी समुदाय ने स्वेच्छा से, हम कहीं बंद कराने नहीं निकले, सभी लोगों ने स्वेच्छा से अपना शटर बंद करके समर्थन दिया है। अपना सभी चीज़ों का व्यापारिक हित की बात आई है, व्यापारी एकजुट होकर सामने आया है। ई इनवॉइस लागू हो जाने से यकीनन जहां व्यापारी परेशान होंगे, वहीं अंतर्राज्यीय सीमाओं पर भी वाहन के निरीक्षण के लिए विशेष व्यवस्था बनानी पड़ सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बीएसपी में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर 50 दिनों से धरने पर बैठे बीएसपी कर्मी स्वर्गीय कार्तिक राम ठाकुर के परिवार सहित आदिवासी गोंडवाना समाज और साथी कर्मियों ने सर्व समाज लोकतांत्रिक इस्पात यूनियन व इंजीनियर मजदूर यूनियन के बैनर तले वाहन रैली निकालकर तालपुरी स्थित एमडी बंगले पहुंचकर अनुकंपा नियुक्ति, हाउस लीज सहित अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी कर घेराव किया। इस दौरान पूर्व पार्षद मालती ठाकुर, एल्डरमैन फकीर राम ठाकुर, पूर्व पार्षद राजेश चौधरी, एल्डरमैन अनूप डे, समाज सेवी हेमलाल मरकाम, पूर्व पार्षद उपासना साहू सहित समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं।
नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा की मेयर इन काउंसिल की बैठक महापौर कक्ष में संपन्न हुई। इस बैठक में निकाय क्षेत्रांतर्गत वार्ड 9 देवबलौदा में पुरातात्विक प्राचीन शिव मंदिर में देवबलौदा महोत्सव के संबंध में कोरोना काल की वजह से शासन से प्राप्त पत्रानुसार निगम के सभी पार्षदों की बैठक लेकर महोत्सव के संबंध में सामान्य चर्चा करने का निर्णय लिया गया। साथ ही आगामी बजट के संबंध में योजनावार निकाय में आय व्यय संपत्ति कर, भू भाटक एवं जलकर के साथ साथ विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए परिषद के लिए अनुशंसित किया गया। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्डों के आरक्षण के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी कर दिया है। वार्ड आरक्षण 2 मार्च को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में किया जाएगा। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 10 के प्रावधानों के अधीन नगर पालिक निगम भिलाई के वार्डों की रचना पूर्ण हो चुकी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण नियम 1994 के तहत निगम भिलाई के वार्डों का आरक्षण कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में 2 मार्च को सुबह 11 बजे से किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। वार्ड आरक्षण को लेकर जो है कलेक्टर सभा कक्ष में दिनांक 2 मार्च को समय 11 बजे वार्ड आरक्षण किया जाएगा। 70 वार्ड के लिए आरक्षण किया जाना है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग जो है और पिछड़ा वर्ग है, ये सभी को ध्यान में रखते हुए जो अधिनियम है उसके तहत में वार्ड आरक्षण की कार्रवाई जो है सभा कक्ष में, कलेक्टर सभा कक्ष में प्रातः 11 बजे की जाएगी। इसमें जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हो सकते हैं। वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई के दौरान जनप्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि निगम भिलाई में कुल 70 वार्ड हैं, जिसके लिए आरक्षण सुबह 11 बजे से किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड दी ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरोदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका,
शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मेहतर समाज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शहर विधायक अरुण वोरा ने समाज को दिया भवन की सौगात। 10 लाख की लागत से बनने वाले इस भवन निर्माण कार्य का विधायक ने किया भूमि पूजन। मेहतर समाज का अब जल्द सामाजिक भवन का निर्माण होगा। विधायक अरुण वोरा ने मेहतर समाज के वार्षिक उत्सव में 10 लाख के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक वोरा ने कहा कि 100 वर्ष से भी अधिक समय से यह समाज यहाँ निवास कर रहा है। समाज में अब जागरूकता आई है, समाज के बच्चे शिक्षित हुए हैं। सामाजिक गतिविधियों के लिए मंच और स्थान की आवश्यकता को पूरा करने आज 10 लाख की लागत से यहाँ भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर समाज के सामाजिक मांगलिक भवन के लिए महापौर धीरज बाकलीवाल ने राशि देने की घोषणा की है। समाज के वार्षिक उत्सव के अवसर पर अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत कर प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर महापौर धीरज बाकलीवाल, विद्युत यांत्रिकी विभाग के प्रभारी भोला महोबिया, वार्ड पार्षद मदन जैन, एल्डरमैन जगमोहन ढीमर, कृष्णा देवांगन, पूर्व पार्षद कन्या ढीमर तथा समाज के अन्य लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भवन अनुज्ञा एवं भवन पूर्णता प्रमाण पत्र से संबंधित समस्त प्रकरण अब निगम मुख्यालय के भवन अनुज्ञा शाखा से संचालित किए जाएंगे। निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। भवन अनुज्ञा एवं भवन पूर्णता से संबंधित कार्य पूर्व में जोन कार्यालयों से संचालित किए जा रहे थे, लेकिन अब निगम आयुक्त के आदेश जारी होने के बाद भवन अनुज्ञा एवं भवन पूर्णता से संबंधित कार्य निगम मुख्यालय के भवन अनुज्ञा शाखा से संचालित किए जाएंगे। आवासीय, व्यावसायिक आवास सह व्यावसायिक भूखंडों के भवन अनुज्ञा एवं भवन पूर्णता से संबंधित कार्य भी निगम मुख्यालय से किए जाएंगे। इसकी जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। देखिए, भवन अनुज्ञा और भवन पूर्णता प्रमाण पत्र से संबंधित जितने भी समस्त कार्य हैं वो मुख्य कार्यालय में किए जाएंगे, जिसका आदेश जो है निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने जारी कर दिया है। और यह कार्य जो है पहले जोन स्तर पे किया जाता था, अब जोन स्तर में भटकने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। BCC जो जारी किया जाना है वो प्रमाण पत्र निगम मुख्य कार्यालय से जारी किया जाएगा आदेश के बाद में। और भवन अनुज्ञा शाखा में कई कर्मचारियों की पदस्थापना भी इसके लिए की गई है, ताकि भवन अनुज्ञा शाखा में जो सुचारू रूप से कार्य संपादन करने के लिए और कार्य में प्रगति लाने के लिए जो है भवन अनुज्ञा शाखा में कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जा सके। और इसके तहत जो है अब भवन पूर्णता प्रमाण पत्र और अनुज्ञा जो है यहीं से जारी किया जाएगा, निगम मुख्य कार्यालय से जारी किया जाएगा, उसका आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि पूर्व में भवन अनुज्ञा एवं पूर्णता के कार्य के लिए निगम आयुक्त की शक्तियां जोन आयुक्तों को प्रत्यायोजित की गई थी, लेकिन अब निगम आयुक्त ने आदेश में संशोधन कर सारे कार्य भवन अनुज्ञा शाखा से संचालित करने आदेश जारी कर दिए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। वार्ड 25 न्यू संतोषी पारा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी, जिसका लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया। जन सुधार शिक्षा समिति के तत्वाधान में वार्ड 25 न्यू संतोषी पारा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। यहाँ आए मरीजों की BP, शुगर सहित अन्य बीमारियों की जांच की गई, साथ ही उपचार कर बीमारियों से बचाव की जानकारियां दी गई।
मरीजों को निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। साथ ही गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को शंकराचार्य अस्पताल रेफर करने व्यवस्था बनाई गई। शिविर की जानकारी समिति के पदाधिकारियों ने दी। न्यू संतोषी पारा वार्ड नंबर 25 में निःशुल्क शंकरा की तरफ से फ्री मेडिकल का आयोजन किया गया है। भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज हेतु डॉक्टर यहाँ आके बैठे हैं और निःशुल्क सेवा दी जा रही है शंकराचार्य की तरफ से। और निःशुल्क दवाई भी वितरण हो रहा है। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और निःशुल्क जांच करवा रहे हैं और इनको कल शंकरा में बुलाया जाएगा गाड़ी लेके। न्यू संतोषी पारा कैंप 2 भिलाई वार्ड 25 में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है शंकराचार्य हॉस्पिटल की तरफ से। इसमें विभिन्न प्रकार के इलाज किए जा रहे हैं। आवश्यकता में शंकराचार्य में एडमिट भी करवाया जा रहा है। लगभग कितने लोग आ चुके हैं अभी तक? लगभग अभी 100 आदमी से ऊपर आ गए। शिविर का लाभ बड़ी संख्या में लोगों द्वारा उठाया गया। पदाधिकारियों ने लगातार विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाने की जानकारी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। आगामी 13 मार्च को छत्तीसगढ़ प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव संपन्न होना है, जिसमें जय व्यापार पैनल ने भी दावेदारी करते हुए अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और अपने सभी 5 प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी धुआंधार तरीके से प्रारंभ कर दी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव मार्च महीने के 13 तारीख को संपन्न होने जा रहा है। इसमें व्यापारियों के संगठन आमने सामने डटे हुए हैं, जिसमें एक जय व्यापार पैनल भी है। इस पैनल में 5 पद के लिए प्रत्याशी अपने अपने भाग्य को आजमाने जा रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही जय व्यापार पैनल ने अपने प्रचार प्रसार का कार्यक्रम बृहद स्तर पर शुरू कर दिया है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव के भिलाई प्रभारी शिरीष अग्रवाल के नेतृत्व में जय व्यापार पैनल के प्रत्याशियों द्वारा सुपेला होजियरी मार्केट में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें होजियरी मार्केट के सभी व्यापारियों ने एक स्वर में जय व्यापार पैनल के सभी प्रत्याशियों को जीत दिलाने संकल्प लिया, क्योंकि इस पैनल के प्रत्याशियों द्वारा पूर्व में भी व्यापारी हित की दिशा में कई ऐसे अविस्मरणीय कार्य किए गए हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में सभी व्यापारी भली भांति जानते हैं कि व्यापारियों की श्रेष्ठ संस्था छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2021 3 वर्ष के पश्चात चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में सुपेला स्थित होलसेल होजियरी मार्केट के सभी व्यापारी साथियों ने एक मन से दृढ़ संकल्प लिया है कि इस बार जय व्यापार पैनल के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। आज मार्केट के सभी व्यापारियों ने एक सभा की थी। उस सभा में प्रदेश महामंत्री पद के प्रत्याशी भाई अजय भसीन जी और भिलाई से उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी महेश बंसल जी, मंत्री पद के प्रत्याशी भाई मनोज बख्तियानी जी और बहुत सारे ऐसे जो इस चुनाव के समर में जय व्यापार पैनल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारी भाई लगे हैं, वह सब भी आज होलसेल होजियरी मार्केट के आमंत्रण पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। मुझे हर्ष के साथ यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि यहाँ के व्यापारियों ने बहुत ही सम्मान दिया है। हृदय से हम सबकी इस मुहिम को कि इस बार जय व्यापार पैनल छत्तीसगढ़ में चैम्बर का अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी जय व्यापार पैनल की आनी चाहिए। उसमें हमारा जितना सहयोग हो सकता है, हम यहाँ के व्यापारी यहीं के नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में जो व्यापारी हमसे व्यापार करता है या हमसे परिचित है, मित्रता है, हम उनको फ़ोन करके आग्रह करेंगे कि जय व्यापार पैनल को छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में जीत दिलाना चाहिए। मैं चुनाव संचालक होने के नाते इन सभी व्यापारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनकी इन भावनाओं के सामने नतमस्तक हूं, प्रणाम भी करता हूं और सभी व्यापारियों को यह बताते हुए मैं सतर्क भी करना चाहता हूं कि भिलाई को जो अवसर प्राप्त हुआ है, यह अवसर बार बार नहीं मिलता है। हम 13 मार्च को अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में अवश्य जाएं। 10 से 5 बजे तक की जो मतदान का समय है, उसका लाभ उठाकर पूरा 100% मतदान भिलाई का व्यापारी करके दिखाए। और वह मतदान किसके पक्ष में करेगा, वो मतदान पेटी के अंदर जाके मालूम चलता है, मतगणना में मालूम चलता है। लेकिन जब पूरा मतदान होगा तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को ये जानकारी मिलेगी भिलाई का जो व्यापारी है वह पढ़ा लिखा है, समझदार है, संगठित है। यही संगठन का भाव
पूरे समाज को संगठित करेगा, जय व्यापार पैनल को मजबूत भी करेगा और जीत दिलाएगा। जय व्यापार। आज होजरी मार्केट में आपको पहले बता दूं कि हमारी हर 2 साल में चुनाव होता है और नई कार्यकारिणी की गठन हुआ था और उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे एक सामान्य सभा भी आयोजित की थी अपने मार्केट के बीच में। इस बीच चैम्बर का चुनाव भी सर पे है, तो हर पैनल वाले यहाँ पे आ रहे हैं। तो जय व्यापार पैनल के प्रत्याशी प्रदेश महामंत्री के लिए अजय भसीन जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पे समर्थन मांगने आई थी और यहाँ के पूरे व्यापारियों ने उनको पूरे यकीन दिलाया है कि पूरा बाजार जो है उनके साथ है, क्योंकि वो पहले भी मार्केट के साथ जुड़े रहे हैं और मार्केट के हर समस्याओं का समाधान उन्होंने किया है। तो सब व्यापारियों ने मिल करके एक ही नारा दिया है, जय व्यापार, और उन्होंने उनको पूरा यकीन दिलाया है कि इस बार जो है हम लोग पूरा जय व्यापार पैनल को सपोर्ट करके रायपुर में अपन जय व्यापार पैनल को बैठाएं। 5 प्रत्याशी हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में अमर पारवानी जी, प्रदेश महामंत्री के रूप में अजय भसीन जी और प्रदेश कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे उत्तम चंद गोलछा जी, और भिलाई से हर 2 प्रत्याशी जाते हैं एक उपाध्यक्ष के तौर पे, तो वो हमारे भिलाई से महेश बंसल जी हैं और मंत्री के तौर पे मनोज बख्तियानी जी। ये हमने प्रण किया है इनको जिताने का और जीत का यकीनन हमको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे कठिनाइयों के समय में ये खड़े रहे और आगे भी हम उम्मीद करेंगे, इसी उम्मीद के साथ सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे भी हमको ये सहयोग करते रहें। हमारे मार्केट के चुनाव संपन्न हुए थे, आज उसकी जनरल बॉडी की मीटिंग थी। इस बीच में हमने जय व्यापार पैनल के जो पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी आमंत्रित किया था, जिसमें भाई अजय भसीन महामंत्री और महेश बंसल और मनोज बख्तियानी जी भी आए थे और हमारे मार्केट के तरफ से उनको पूर्ण सहयोग का वादा किया गया है। और हमारे जितने भी संबंधित व्यापारी हैं जो हमारे मतलब हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जय व्यापार पैनल को विजयी बनाएं, ताकि भिलाई की मजबूती और प्रदेश की मजबूती और व्यापार की मजबूती को गति मिल सके। जय व्यापार पैनल ही क्यों? जय व्यापार ही पैनल क्यों? वो इसीलिए है क्योंकि व्यापारियों की समस्याओं को सुनने वाले अजय भाई हमारे बीच में हमेशा उपस्थित रहे हैं। जब भी हमको उनकी ज़रूरत पड़ी है वो 10 मिनट के अंदर में हमारे मार्केट में उपस्थित होकर हमारी समस्याओं को उन्होंने निवारण किया है। और भी ऐसे कई मौके आए हैं जब उन्होंने मतलब कि ऐसी एकजुटता दिखाई है कि व्यापारियों की अगर कोई भी तकलीफ है, कलेक्टर में जाना है, निगम में जाना है, वहाँ पर इन्होंने दृढ़ता के साथ व्यापारियों की समस्याओं को रखा है और उसका समाधान करवाने की पूरी कोशिश की है। तो हम चाहते हैं कि हमारे अजय भाई, हमारे छोटे भाई चुनाव जीत कर आएँ और देश को गति प्रदान करें, प्रदेश को गति प्रदान करें और भिलाई को गति प्रदान करें। धन्यवाद। फिलहाल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी की चुनाव की सरगर्मियां काफी जोरों पर है। देखना होगा कि इस चुनाव में जय व्यापार पैनल के कितने प्रत्याशी विजय प्राप्त करते हैं और व्यापारी हित में किस तरह का कार्य करते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ताजा खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशिया न्यूज पर। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशिया न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई।
और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नहावन में पहुंच रही तकियापारा की महिलाओं सहित वार्ड के लोगों को बंद पड़े शौचालय को लेकर काफी परेशानी हो रही है। इस समस्या से निजात दिलाने मोहल्ले वासियों ने दुर्ग निगम पहुंचकर बंद पड़े शौचालय को खोलने की मांग को लेकर आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शासन द्वारा निगम ने जिन घरों में शौचालय नहीं था वहां शौचालय निर्माण कराया है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही कमरे में अपना जीवन यापन करने मजबूर हैं। ऐसे में निस्तारी के लिए सार्वजनिक शौचालय का सहारा लेना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला दुर्ग के तकियापारा वार्ड में नजर आया, जहां लुचकी तालाब किनारे लाखों रुपए की लागत से सार्वजनिक शौचालय का 5 वर्ष पूर्व निर्माण कराया गया था। साथ ही यह शौचालय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू रिवाज के हिसाब से किसी परिवार में मृत्यु होने के बाद नहावन नहाने का रिवाज है। दुर्ग शहर में अधिकतर लोग लुचकी पारा नहावन नहाने के लिए आते हैं। उस समय शौचालय का इस्तेमाल किया जाता है, पर शौचालय कुछ समय से बंद है। इस वार्ड में करीब 30 से 35 घरों के अलावा नहावन में आई महिलाओं के लिए यह शौचालय अति आवश्यक है।
जिसे फिर से खुलवाने की मांग को लेकर मोहल्ले वासियों ने निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में मोहल्ले वासियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। में नहावन आती है भैया, आदमी भी आते हैं, लेडीज भी आती है। लेडीज को अगर लग जाए तो किनके घर जाएंगे बताओ। यहाँ पूरे मोहल्ले मतलब पूरे वहाँ से आते, शिक्षक नगर, लुचकी पारा, तकिया पारा, बांस पारा, पूरे यहाँ आते, पचरी पारा, पूरे यहीं आते। लेडीज लोगों को बहुत परेशानी भैया। यहाँ सुलभ चालू कराओ और ये तालाब का वो कराओ। आते हैं सुलभ शौचालय 2 साल से बंद है, जो पूर्ण चालू हुआ जाए। और हमारे घर में यानी गरीब लोग हैं, हम इतना पैसा दे नहीं सकते। इंदिरा मार्केट जाना पड़ता है, एक एक घर में 6-6 सदस्य हैं और पैसा लगता है, रोज़ का उतना दे नहीं सकते। बेटियां हैं, बहुएं हैं, जो सबको परेशानी होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सुलभ खुलना चाहिए। वो ओवरफ्लो हो जाता है, बंद हो जाता है, भर जाता है, इसलिए बंद कर दिए गया है। लेकिन वो पीछे जो भी है, पीछे वालों की वजह से जो भी परेशानी आती है उसको अब निगम जो भी करना चाहे कर सकती है और इस सुलभ को चालू करवाए निगम से। हमको यही है साहब कि हमारे घर में जगह नहीं है लेटरिन बाथरूम बनाने की। हम लोग यहीं के भरोसा हैं, तो 2 साल हो गए हैं, यहाँ लेटरिन बंद हो गया है। वो पीछे के नाली जाम हो गया है और नाली को साफ करवा के ना लेटरिन खोली को चालू करवाना था। हम लोगों को बहुत मुसीबत होती, यहाँ वहाँ कहाँ जाएंगे। अब कितना दिन तक दूसरा घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे। इसे हमको मुसीबत है। अब ये सुलभ को चालू करने की ज़रूरी है करके हम लोगों ना सोच रहे थे, लेकिन करने वाले देखने वाले नहीं आ रहे हो ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं। ये जो शौचालय पीछे दिख रहा है काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है। इसके बंद रहने से जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। इनको दूसरों के यहाँ या इंदिरा मार्केट या और जहाँ शौचालय वहाँ जिनको जाना पड़ता है, जो बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीछे तालाब है, यहाँ पर हिंदू धर्म के हिसाब से जो रिवाज है नहावन का, उसके लिए शहर से बहुत सारे लोग आते हैं। महिलाओं को अगर जाना पड़ा तो वो उनको बहुत दिक्कत हो जाता है। तो उसको भी देखते हुए हम निगम गए थे ज्ञापन देने के लिए कि शौचालय को चालू किया जाए। पता चला कि शौचालय बंद होने का कारण है इसका ओवरफ्लो होना, और ओवरफ्लो इसलिए हो रहा है कि पीछे जो है अवैध कब्जा है, तो उस अवैध कब्जे की वजह से शौचालय जो है जो नाली जाम हो गई है, इस वजह से ये ओवरफ्लो होता है। तो निगम के अधिकारियों का कहना है कि ओवरफ्लो कारण बंद है। तो जब ओवरफ्लो हो रहा है तो जो समस्या उसका निराकरण कैसे होगा, अवैध कब्जे को तोड़ा जाए और जो इसका निकासी की व्यवस्था को ठीक करके शौचालय को खोला जाए, जिससे हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं और जो भी लोग हैं इनको इसका लाभ मिले, इसका फायदा मिले, इसलिए हम लोग निगम गए। बहरहाल मोहल्ले वासियों ने निगम आयुक्त को अपनी मांगों से अवगत करा दिया है। देखना होगा इस पर आगे निगम आयुक्त द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष निर्मल कोसरे ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसका अनुमोदन प्रभारी महामंत्री रवि घोष ने किया। इस कार्यकारिणी में 13 महामंत्री, 8 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष सहित 20 सचिव बनाए गए हैं, जबकि 15 नेताओं को मीडिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में 6 महिला नेत्रियों समेत कुल 7 लोगों को शामिल किया गया है। इसे लेकर दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल कोसरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी इस जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष हुआ करते थे। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद और मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण का अध्यक्ष बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये एक जिला अपने आप में एक बहुत बड़ा जिला है, जहाँ पर खुद माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, माननीय कृषि मंत्री जी हैं और माननीय पीएचई मंत्री हैं। तो एक बड़ा जिला है और संगठन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है। दुर्ग ग्रामीण के जिले से ही मोतीलाल बोरा जी और वासुदेव चंद्राकर जैसे शख्सियत राजनीति के ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं, और वासुदेव चंद्राकर जी का ही आज जो शिष्य के रूप में जिनकी गिनती होती है, आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। संगठन का दायित्व है कि शासन के जो योजनाएं हैं, शासन के जो क्रियाकलाप है, उनको आसानी से लोगों तक पहुंचा सके। इसी उद्देश्य के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि 82 लोगों की जंबो कार्यकारिणी घोषित की गई है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी ब्लॉक हैं दुर्ग ग्रामीण के अंतर्गत 9 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जिसमें एक उपाध्यक्ष और एक महामंत्री उन ब्लॉकों से लेने का प्रयास किया गया है। दूसरा ये कि यदि
जहाँ पर हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष नहीं हैं, जैसे अहिवारा में, वहाँ थोड़ा से ज़्यादा लोगों को संगठन मिली है ताकि शासन की योजनाओं को हम लोग अंतिम लोगों तक पहुँचा सके। और संगठन का काम ही है केंद्र में जो सरकार है उसके विपक्ष में लगातार संगठन को काम करना और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो बन रही उनको लोगों तक पहुंचाना एक बड़ा हम लोग के लिए एक संघर्ष भी रहेगा कि अभी सामने नगरीय निकाय चुनाव है, जामुल में नगरीय निकाय चुनाव होना है, भिलाई चौरदा में नगरीय निकाय चुनाव होना है और रिसाली और भिलाई में भी चुनाव होना है। तो निश्चित रूप से उस दृष्टिकोण से संगठन एक महत्वपूर्ण है और संगठन का विस्तार लगातार होते रहता है। अभी बहुत लोग अभी पार्षद के भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो जो लोग और बचेंगे उनको भी संगठन में तवज्जो दिया जाएगा और सम्मान दिया जाएगा। टीम जो है, मैं इससे 100% आश्वस्त हूँ कि एक टीम वर्क से काम करेंगे और यही एक टीम रहेगा जिनके कार्यकाल में पूरे प्रदेश में जो राजीव भवन बन रहा है, हमारे यहाँ भी बहुत प्राचीन कांग्रेस भवन था जिसको हम लोगों ने 20 अगस्त को राजीव जी के जयंती के दिन शुरुआत किया था और वो लगातार बनना शुरू हो गया है। तो इस टीम के लिए सबसे बड़ा उपलब्धि होगा कि उनके कार्यकाल में एक बृहद राजीव भवन मिलेगा और शासन की योजनाओं को अंतिम लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा जिम्मा रहेगा। तो इस टीम का बहुत बड़ा दायित्व भी रहेगा। जीएसटी के विरोध में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया, मगर बेमेतरा जिले में देखा जाए तो व्यापारियों को समर्थन बंद के आह्वान को नहीं मिला। सभी छोटी बड़ी सभी दुकानें खुली रही। वहीं ट्रांसपोर्टरों की माने तो बेमेतरा जिले में आवागमन भी पूर्व की भांति ही चालू रहा। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।